जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे जिला विकास परिषद डीडीसी के चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक इस पहले चरण के मतदान में वोटिंग की। 43 सीटों पर हुए मतदान में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कश्मीर घाटी व नियंत्रण रेखा से सटे गाँव में भी लोग वोटिंग करते उत्साहित नजर आए। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। पहले चरण में जम्मू की 18 और कश्मीर की 25 सीटें शामिल हैं। जम्मू में आज पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के उन रिफ्यूजियों को वोट डालने का हक मिला जो सदियों से लोगों को वोट डालते देखते आ रहे हैं। अनुच्छेद 370-35A के हटने के बाद इन रिफ्यूजियों को पहली बार जम्मू कश्मीर में वोट डालने का अधिकार मिला। सालों से जम्मू कश्मीर की नागरिकता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की आंखें खुशी से नम हो गयीं। जिला विकास परिषद डीडीसी चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के लिए जिला विकास परिषद चुनाव बड़ी चुनौती हो गई है। 8 चरणों में ये चुनाव 19 दिसंबर तक चलेंगे और 22 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। जिला डोडा में भी पहले चरण का जिला विकास परिषद चुनाव संपन्न हो गया। इस इलाके के 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 110 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जहां बलेसा में 6 उम्मीदवार और चंगा में 14 प्रत्याशी मैदान में थे। इस दूर दराज के पहाड़ी इलाके में लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। जम्मू में बीजेपी मुख्यालय त्रिकुटा नगर में बड़ी संख्या में सरपंचों और अन्य प्रमुख राजनीतिक नेताओं और लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना व केंद्रीय मंत्री व चुनाव प्रभारी जम्मू कश्मीर अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी पार्टी का दामन थामा। जम्मू में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पीडीपी दफ्तर रोशनी भूमि घोटाले में कब्जा कर नहीं बनाया गया था। हम इसका खंडन करते हैं। ये सरकार की बिल्डिंग है जिसे हम किराया देते हैं। ये सरासर झूठी खबरें फैलाई गई है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में भी जिला विकास परिषद डीडीसी के पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। अनुच्छेद 370 व 35A के हटने के बाद से हुए इन चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पुंछ के बफलियाज में बने पोलिंग केंद्रों में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गयी। हरियाणा और दिल्ली सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं। जल्दी वक्त आने पर इसका खुलासा कर दिया जाएगा। कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में रेल मंत्री रहे पवन बंसल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये जिम्मेदारी दिवंगत नेता और पूर्व सांसद अहमद पटेल संभाल रहे थे। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में ग्रामीणों ने जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण में वोट से आतंकवाद पर चोट की है। लोगों को मतदान से दूर रखने की आतंकवादी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए कश्मीर के आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में घरों से बाहर निकले लोगों ने लोकतंत्र के प्रति आस्था दिखाई है। डीडीसी चुनाव के पहले चरण में जिला साभा के परमंडल ब्लॉक के तहत मतदान हुआ। सुबह से ही लोगों में मतदान करने के लिए खासा जोश देखने को मिला। परमंडल ब्लॉक में 37 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन भी किया गया था। यहाँ थर्मल चेकिंग के बाद ही वोट डालने की अनुमति दी गई। यहाँ 10 उम्मीदवार परमंडल ब्लॉक में अपना भाग्य आजमा रहे हैं।